हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों की बहुत महत्व है, जैसे कि पैसे, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ। बट वैसे ही हैप्पीनेस, खुशी की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इट रियली डजंट मैटर कि अगर आप करोड़ों रुपए हैं आपके पास बट अंदर से खुशियां नहीं है, कामनेस नहीं है, पीस नहीं है, तो उन करोड़ों रुपए की कोई भी वैल्यू नहीं है। एंड आई एम श्योर यू गोना एग्री विद मी कि आप अंदर से खुश नहीं हैं। आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और हो क्या रहा है, हमारे माइंड में इतने सारे थॉट्स आते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हम खुशियां ढूंढे तो कैसे ढूंढे। अवर माइंड इज लाइक अ मंकी माइंड। बंदर जैसे होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह कूद रहा होता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह कूद रहा होता है, वैसे हमारा माइंड में थॉट्स हैं, वो एक जगह स्थिर हो ही नहीं पा रहे हैं। हम खुशियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट वो कहीं नहीं मिल रही हैं। और उसके चक्कर में क्या हो रहा है, हम लोग दिन भर सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, हम दिन भर स्क्रॉल कर रहे हैं। जो खुशियां होती हैं उनके दो कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, सेकंड इज लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। व्हाट आर शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस? जो तुम कर रहे हो दिन भर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हो, जो तुम्हारी प्रेजेंट लाइफस्टाइल है उससे तुम शायद दूर भाग रहे हो, या तुम अडेप्ट नहीं करना चाहते, या तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम सोशल मीडिया पे दिन भर स्क्रॉल कर रहे हो। उसके बाद तुम 1 घंटे बाद रियलाइज करते हो, अरे इतना टाइम हो गया, मेरे अंदर तो रिग्रेट आ गया, और तुम लाइफ में फिर से प्रेजेंट में आ गए हो, कह रहे हो ओ शिट, क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। तुम दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, रात भर तुमने पार्टी की और तुम चिल्ला के बोल रहे हो दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। वापस घर पे आ रहे हो, बेड पे लेट रहे हो, पंखे की तरफ देख रहे हो, कह रहे हो ओ शिट, मेरी लाइफ में खुशियां है ही नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हो, तुमको अच्छा फील हो रहा है, बट वापस घर पे आ रहे हो एंड यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो ये एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है। तुमको कुछ टाइम के लिए वो डोपामिन हिट कर रहा है, तुमको कुछ टाइम के लिए वो खुशियां दे रहा है, बट उसकी एक्सपायरी डेट बहुत छोटी है। वो टाइम यूं खत्म हुआ जा रहा है एंड यू आर बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू थिंकिंग कि तुम्हारी लाइफ में खुशियां नहीं है। तो हमको अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस ढूंढनी है। व्हाट इज अ लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस? इट्स लाइक अ एनलाइटमेंट। जैसे स्पिरिचुअलिटी में होता है ना, लाइट जल जाती है, तुमको आभास हो जाता है कि ये सब मोह माया है, ये सब फालतू की चीजें हैं। वो कैसे होता है? विद एक्सपीरियंस। जब तुम कोई काम करना चाहते हो जिसमें तुम्हारा मन लगता है, वहां से तुम फेल भी होते हो, यू गेट फेल, यू गेट बैक स्टैब, तुमको लोग धोखा देते हैं, बट स्टिल यू रियलाइज कि दीज आर द थिंग्स दैट मेक यू अ पर्सन, that make you a person with a life experience, with a stability in your life। वहां से तुमको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलती है, और वो सिर्फ एक्सपीरियंस से ही होता है। आई एम श्योर कि तुम सब हैप्पीनेस के पीछे दौड़ रहे हो, तुम भाग रहे हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे खुशियां कहां से मिले, एंड दैट इज द रीजन तुम रियलाइज करते हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आता, फिर से सोशल मीडिया पे चले जाते हो, फिर से नेटफ्लिक्स देखने लग जाते हो, फिर से मूवीज देखने लग जाते हो। 2 घंटे के लिए तुमको खुशी मिलती है एंड अगेन तुमको वो समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। एंड दैट इज द ओनली रीजन इंटरनेट इज ग्रोइंग फास्ट। तो अब तुमको करना क्या है? तुमको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पे फोकस करना है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे भागना बंद करना है। बट अनफॉर्चुनेटली 99.99% लोग शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के पीछे ही भाग रहे हैं। कैसे? तुम किसी से बेइंतहा प्यार करते हो, राइट? यू आर इन लव विद दैट पर्सन। तो अब वो जो पर्सन बोल रहा है वो तुम कर रहे हो। उस पर्सन को वो चीज पसंद है तो तुम वो चीज कर रहे हो। उस पर्सन को पसंद है कि तुम इस कलर की टी शर्ट पहनोगे तो तुम वो कर रहे हो। तुम एक सोसाइटी में रहते हो, तुम एक जगह जॉब करते हो, यू आर अ पीपल प्लीजर, यू आर अ यस मैन, कि तुम नहीं चाहते मेरी वजह से किसी को दुखी हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए तुम ये सब काम कर रहे हो। शायद तुमको वो पसंद भी ना हो, बट तुम उनको प्लीज करना चाहते हो। तुम उनको खुशियां देकर एक्सेप्ट कर रहे हो कि उनकी खुशियों से मुझे खुशी मिलेगी, बट अगेन वो शायद कुछ टाइम के लिए वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ही रह जाती है। जब तुम घर वापस आते हो या खुद एनालाइज करते हो अकेले में बैठ के, देन यू आर द सेम। तुम्हारे अंदर खुशियां नहीं है, वो एक दिखावा है, वो एक मास्क पहना हुआ है तुमने स्माइल का, बट डीप डाउन इनसाइड तुम एक खोखले पर्सन हो। क्या ये तुमको खुशियां देकर जाएगा? क्या तुम्हारी लाइफ को वो इनलाइटन करेगा? बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस अगर तुमको पानी है तो तुमको डीप रूट अपने अंदर जाके अपने सोल से पूछना है कि तुम हो कौन, तुम क्या हो। तुम पीपल प्लीजर नहीं हो कि तुम्हारी बंदी को ये पसंद है तो तुम यही करते रहोगे, या तुमको अपने बॉस को मक्खन लगाना है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं, मैं करता रहूंगा। लोग ऐसे रिटायर भी हो जाते कर करके। बट ऐसी लाइफ का फायदा क्या है? लाइक आई सेड, तुम्हारे पास इतने लाखों करोड़ों रुपए हो बट अंदर से तुम्हारी खुशियां ही नहीं है, तो ऐसी लाइफ का क्या फायदा? पैसा जरूरी है, मैं मानता हूं, बट हैप्पीनेस
और पैसा इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी लाइफ बढ़िया है, वरना कोई फायदा नहीं। आई एम श्योर तुमने ऐसे सोसाइटी में लोग देखे होंगे, तुम्हारी शायद फैमिली में हो, कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उनके बारे में बैक स्टैबिंग कर रहे हो, तुम उनके बारे में बिचिंग कर रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो, और उनके चेहरे पे स्माइल है, बल्कि स्पार्क है, और तुमको लगता है कि वो फर्क भी नहीं पड़ता उनको, उनका एटीट्यूड है कि भाड़ में जाए दुनिया, मेरी जो मन है वो मैं करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आई डोंट केयर। एंड बिलीव मी, दे आर हैप्पी पीपल, दे आर एक्चुअली हैप्पी पीपल। और तुम अपना दिल जला रहे हो फालतू की बातें करके, और उनकी लाइफ में कोई असर नहीं हो रहा, वो एक्चुअली में सक्सेसफुल भी होते चले जा रहे हैं, और तुम और फ्रस्ट्रेटेड होते चले जा रहे हो, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस समझ चुके हैं। तो अब तुमको करना क्या है? Because long-term happiness is the key towards success, towards prosperity, towards calmness and peacefulness. तुमको अपनी लाइफ का हीरो बनना है। You have to be the protagonist of your own movie. ये जो लाइफ चल रही है ना हमारी सबकी, वो एक मूवी की तरह है। अब अनफॉर्चुनेटली जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है इस पिक्चर का, वो कोई और है। वो कौन है? जिससे तुम शायद बहुत प्यार करते हो। वो कौन है? जो शायद तुम्हारा बॉस है, तुम उनको प्लीज करना चाहते हो। तो अब तुम्हारी जो लाइफ की जो हीरो है वही रूल कर रहा है तुम्हारी जिंदगी को, वैसे ही तुम चल रहे हो। वो कह रहा है आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ रहे हो, वो कह रहा है पीछे जाओ, तुम पीछे जा रहे हो। तो कैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ा होगा? बिकॉज तुम तो हीरो हो ही नहीं तुम्हारी लाइफ के, तुम तो बस एक क्राउड में खड़े हुए एक्टर हो। सो स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लीजर, स्टॉप बीइंग अ यस मैन। एंड बिलीव मी, अगर तुम 20 साल के भी हो ना, तो पिछले 10 साल से ही शायद ये करते चले आ रहे हो, बिकॉज हमारी सोसाइटी इस तरह के है। हमको बताया गया कि ये सब बड़ी कॉमन चीजें, बड़ी नॉर्मल चीजें हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम्हारा माइंड रीप्रोग्राम हो चुका है, और इसको हटाने से तुम्हारी लाइफ में दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। बिलीव मी, इट इज नॉट दैट ईजी, इट इज नॉट दैट ईजी। बट अगर तुम धीमे धीमे स्टेप्स लो तो तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। कैसे? पहले तो अपने आप को हीरो बनाओ अपनी पिक्चर का। इस मूवी जो चल रही है इसकी हीरो तुम हो, और तुम साथ में डायरेक्टर भी हो। क्यों? डायरेक्टर जैसे बोलता है वैसे हीरो एक्ट करता है। सो यू हैव टू बी कॉन्शियसली अवेयर रिगार्डिंग वॉट एवर स्टेप्स दैट यू आर टेकिंग। आर यू अ पीपल प्लीजर, जी तुम हाँ जी हजूर कर रहे हो, कि नहीं तुम एक हीरो हो? ऑफ कोर्स ईगो के साथ नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम लड़ाई करो किसी से, बट अगर तुमको जो चीज पसंद है तुम वो चीज कर रहे हो, एंड दैट डायरेक्टर इज हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड कि तुमको ऐसे स्टेप्स लेने हैं। तो वो कैसे आएगा? जब तुम कॉन्शियसली अवेयर होगे। लाइक आई सेड, 99.99% उनको लगता है ये सब नॉर्मल है, बट आई एम श्योर कि ये वीडियो देख के तुम एनलाइटन हो रहे हो, एंड इट्स नॉट दैट ईजी। तुमको थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज इतने साल से तुम वो चीज करते चले आ रहे हो। नाउ यू अंडरस्टूड दैट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। और वो कैसे होगा? जब तुम खुद हीरो होगे अपनी लाइफ के, जब तुम खुद डायरेक्टर होगे, तुमको पता लगेगा कि क्या क्या चीजें तुमको करनी है एक्चुअल लाइफ में। वहां से तुमको खुशियां मिलने शुरू हो जाएंगी, वहां से तुमको सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा, बिकॉज नाउ यू आर डूइंग समथिंग दैट यू ट्रूली लव टू डू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ, वरना पूरी दुनिया तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करेगी। द चॉइस इज ऑल योर्स। हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, हैव सेल्फ कंट्रोल इन योर लाइफ, बी द प्रोटैगनिस्ट, बी द हीरो ऑफ योर लाइफ, एंड बिलीव मी, थिंग्स विल टर्न अराउंड। तुमको वो खुशियां जो तुम ढूंढ रहे हो ना सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, गर्लफ्रेंड से, वो सब तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी वहां से मिलने की। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो शायद तुम्हारी लाइफ से चले जाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है उनको टाटा बाय बाय बोलने की, तो तुमको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिलेगी। द चॉइस इज ऑल योर्स। ऑल द बेस्ट।